नमस्कार। देखिए आजकल बात चल रही है कि शनि महाराज जो हैं वो आपके वक्री से मार्गी हो जाएंगे 16 को 16 ऑफ नवंबर को, और बृहस्पति महाराज तो वक्री चल ही रहे हैं। साथ ही में मंगल महाराज नीच के हैं कंप्लीट मंथ, यहाँ लिखा है देखिए मैंने, मंगल नीच के हैं, सूर्यदेव नीच के हैं, सहज हो जाएंगे 17 ऑफ नवंबर को, शनि मार्गी हो जाएंगे वक्री से 16 ऑफ नवंबर, बृहस्पति चलने हैं वक्री। यहाँ पे लिख दिया है मैंने आप लोगों के लिए। मंगल महाराज देखिए कर्क का मंगल, मकर का मंगल उच्च का होता है ठीक सामने, कर्क का मंगल नीच का है आपके। साथ ही साथ भगवान भास्कर जो है तुला राशि पे बैठे हैं, नीच के हैं कब, 17 ऑफ नवंबर तक। 17 नवंबर को वो मंगल की राशि में आएंगे। वो मंगल जो स्वयं नीच का है वो दिक्कतें अलग हैं, लेकिन ये अल्टीमेटली स्वयं 17 को नीच से हट जाएंगे भगवान सूर्य। तो हम बात कर रहे हैं वर्गो एसेंडेंट यानी कन्या लग्न वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला मंथ नवंबर 2024। यहाँ आप जानते हैं 6 लिखा है तो कन्या लग्न है। पहले सभी भाई बहनों को मैं आने वाले दीपावली त्यौहार की पर्व की जो है हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूं आप लोगों को। सुरक्षित रूप से त्यौहार मनाएं और जम के मनाएं। सभी हिंदुओं से कह रहा हूं, त्यौहार मनाएं, जम के मनाएं, फुल एंजॉय करें, फुल पूरी क्षमता से पटाखे जलाएं। पॉल्यूशन फैलता है तो 2 दिन गाड़ी मत चलाएं, बैलेंस करने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लग्न में 6 है आपका, कन्या लग्न है। लग्न का लॉर्ड कौन है, बुध महाराज है। हम यहीं से शुरू करते हैं। लग्न आपका 6 यानी कन्या। हम जानते हैं साहब मिथुन और कन्या का मालिक बुध होता है, योग का ग्रह होता है आपका। बुध का प्लेसमेंट थोड़ा भी बेहतर है। आपने क्या करना है, प्लेसमेंट कहाँ, लग्न कुंडली में आपने मोटा पन्ना 8.5-9 व्यक्ति का पन्ना पहना, काम कर जाएगा आप पे, ठीक। हालांकि किस उस पर बैठा हुआ है, क्या डिग्रीज हैं, उससे निकालते हैं कितने व्यक्ति का, लेकिन 8.5-9 व्यक्ति का पन्ना आपको सूट कर जाता है अगर बुध का पोजीशन बेहतर को है आपकी कुंडली में। तो बिल्कुल ही ध्वस्त कुंडली में हो तो वो अलग बात है। सबसे बड़ी बात कि पन्ना पहने कब, आप चले जाते हैं कहते साहब पन्ना पहना और नुकसान हो गया। नहीं, नुकसान क्यों हुआ, पन्ना अगर आपको कुंडली में शुभ होता था तो आपने सबसे पहले ये देखना पड़ता है, मैंने बताया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, कि किसी ग्रह का रत्न या उपरत्न उस दशा में पहने, उस ग्रह की दशा में पहने जो या तो वो स्वयं हो, उसकी स्वयं की महादशा हो, या उसके मित्र की महादशा हो। यानी बुध का पहनना है आपको पन्ना, तो आपने क्या करना है, या तो बुध की महादशा चलनी चाहिए आपकी, या शुक्र की, या राहु देव की, या शनि महाराज की महादशा हो तो पहन सकते हैं यदि कुंडली में प्लेसमेंट सही है। तो हम बात करते हैं बुध महाराज की, कहाँ बैठे हैं, आपके यहाँ बैठे हैं मंगल की राशि में। मंगल से पड़ती नहीं है इस बुध की, और मंगल है भी नीच का, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए मंगल कर्क का है, नीच का है। तो बुध यहाँ बैठा हुआ है, और मालिक किसका बनता है, 3 और 6 का, आपके कार्य क्षेत्र का, आपके लग्न का। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा आपको अपने काम धंधे में, आपको टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन नहीं लाना है अपने काम धंधे में। किसको, आपको मन को अस्थिर नहीं करना है। बुध आपका किसी भी कोने से मार्केश नहीं बनता है, तो स्वास्थ्य की चिंता ना करें, महादशा है तो, या अंतर प्रत्यंतर है तो, लेकिन यहाँ पे टेम्परामेंट में इशू लाएगा। दूसरी बात, आपके कार्य क्षेत्र से आपको लाभ का योग बनाएगा। कहां देख रहा है बुध, सीधे देख रहा है 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7 शुक्र की राशि को, और शुक्र 7 बैठे हैं 7 तक। शुक्र से अच्छा परिचय है इसका, यानी भाग्य से आपको जॉब अगर लगनी है, नहीं लगी है जॉब से चेंज करना चाहते हैं, बुध की अंतर प्रत्यंतर है, भाग्य से जॉब में आपको निश्चित रूप से जॉब दिलाने का योग बनाता है। अगली बात, बुध की दशा अंतरदशा है या प्रत्यंतर है तो आपके विदेश का भी काम धंधे के लिए बोला मैंने, एम्प्लॉयमेंट के लिए विदेश जाने का बहुत मजबूत योग बनाता है। थोड़ा मन को फ्लक्चुएट करेगा, उससे बचिएगा कि मंगल की राशि में बैठा है। तो बुध आपको धन देने के योग बनाते हैं। आते हैं सेकंड हाउस में, क्या लिखा है, यहाँ तो साफ 7 लिखा है। हम जानते हैं 7 यानी तुला, विष और तुला का मालिक शुक्र होता है। विष कहाँ लिखी है, ये लिखी है आपके भाग्य वाले खाने का और धन वाले खाने का, लाभ नहीं, धन वाले खाने का मालिक शुक्र है। शुक्राचार्य कहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं आपके 7 तक। मंगल की, देखिए यहां मंगल की राशि में बैठे हैं। मंगल से शुक्र का कोई लेना देना नहीं। शुक्राचार्य तो राक्षसों के गुरु हैं, मंगल महाराज उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते देखिए, क्योंकि वो तो तंत्र में जो है बहुत व्यापक रूप से सिद्धहस्त हैं। तो शुक्र महाराज यहां बैठ के किसको देख रहा है, आपके बृहस्पति सामने है, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, लेकिन देख रहा है अपनी राशि को। निश्चित रूप से यदि आपकी बृहस्पति नहीं है, शुक्र है, उसके साथ कोई भी कॉम्बिनेशन हो, शुक्र में बुध है, विदेश जाने का योग, विवाह के बाद विदेश जाने का योग। शुक्र में बुध है, आपको झटके के काम से, लॉटरी सट्टा जुआ से लाभ देने का योग मजबूती से बनाएगा। और 1 तारीख को वैसे भी दिवाली का मुहूर्त है, जो लोग उससे पहले वो खेलने के शौकीन हैं, हालांकि जुआ सट्टा जो है, लॉटरी बेहतर चीज नहीं होती, लेकिन लोग तो खेलते ही हैं, और अगर आप खेलते हैं तो आप बिल्कुल उससे लाभ कमा सकते हैं यदि आपके बुध में शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है या शनि महाराज की अंतर प्रत्यंतर है। यहाँ मंगल महाराज भी आपको नीच काम से लाभ का योग दे जाते हैं, उन पर बाद में बात करेंगे। तो बुध महाराज यहाँ देखिए
बैठे हुए हैं शुक्र के साथ, शुक्र 7 को हट गया, शुक्र ने आपको धन का लाभ देना है, भाग्य से लाभ देना है। निश्चित रूप से आपके भाई बहनों के साथ आपका फैमिली में फंक्शन भी होना है, वहां आर्गुमेंट मत कीजिएगा, मदिरापान मत कीजिएगा। शुक्र महाराज यहां आ गए बृहस्पति की राशि में। अब शुक्र बैठा है बृहस्पति की राशि में, शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु है, और बृहस्पति 9 यहाँ देखिए 9 पे आएगा कब, 7th को आ गया, ये 9 यहाँ लिखा है, 9 यानी धनु, धनु यानी बृहस्पति की राशि। शुक्र बृहस्पति की राशि में, शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु, बृहस्पति देवताओं के, ये तो अपने एक काइंड ऑफ एनिमी के घर में है, लेकिन बिल्कुल लाभ दे जाता है आपको। कहां देख रहा है, सीधे एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, भाग्य का मालिक है, भाग्य से आपको लाभ दे जाता है, निश्चित रूप से दे जाता है। भाग्य से आपको कार्य क्षेत्र से, कहां देख रहा है, 7 तारीख के बाद एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में धन दे जाता है। क्यों बृहस्पति ने क्यों घोड़ा नहीं अटकाया, क्योंकि शुक्र कहता है भैया मैं आपकी राशि में बैठा हूं, और बृहस्पति कहता है मैं तुम्हारी राशि में बैठा हूं। अगर शुक्र बृहस्पति की राशि का नाश पीटेंगे तो बृहस्पति महाराज शुक्र की राशि का नाश पीट देंगे। तो इनके बीच जो है ये यहाँ पे एक पैक्ट टाइप का हो जाता है कि तू भी दे जातक को, मैं भी देता हूं, देखता हूं कौन ज्यादा देता है। तो यहाँ पे शुक्र महाराज आपको धन संपत्ति का बहुत मजबूत योग बनाएंगे। यदि आपकी अंतर प्रत्यंतर 7 के बाद, तो आपको यदि शुक्र में बुध है, मैं फिर से बोल दूं, विदेश जाने का बहुत मजबूत योग बनता है, अगर आप जाने के लिए प्रयासवत होते हैं तो, क्योंकि बुध न्याय का देवता होता है, अपने आप कुछ नहीं देता। 3rd हाउस में आते हैं, यहाँ 8 लिखा है, हमने कहा साहब 8 यानी वृश्चिक, वृश्चिक से एक भय जैसा होता है, अष्टांग बोलते हैं, क्यों कभी बताऊंगा आप लोगों को। और मालिक कहाँ का है, मंगल, हमने कहा साहब मेष और वृश्चिक का, मंगल तो यहाँ का भी मालिक है। तो मेष और वृश्चिक का मालिक आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है, आपके अष्टम का लॉर्ड है, मंगल डबल मार्केश की शेड में। पहली चीज, बैठे कहां है मंगल महाराज, यहां बैठे हैं। क्या पोजीशन है, नीच के होके बैठे हैं, जहां का मालिक है वहां हलचल ले आएगा। कहां का मालिक है, आयु वाले खाने का मालिक है, आयु में हलचल ले आएगा। मंगल की महा अंतर प्रत्यंतर है, उसमें लग्न के लॉर्ड शुक्र आपके बुध आते हैं, केतु आता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, दिक्कत आएगी, दिक्कत का योग बनता है। उसके बाद मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, बहनों से कह रहा हूं, लेडीज से, यदि आपकी चल रही है किसी भी हाल, खासकर मंगल में शनि है तो बिल्कुल ही आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है तो आपने कंसीव नहीं करना है नवंबर मंथ में, जब तक मंगल नॉर्मल मोड में ना आ जाए, नीच से हट ना जाए, यानी कर्क का मंगल शिफ्ट ना हो जाए, तब तक कंसीव ना कीजिएगा। अदरवाइज आपको गर्भस्थ शिशु को शरीर के अंदर की गर्मी से नुकसान होने का योग बनेगा। मंगल महाराज फिर से बोल दूं आपसे, आपके जो है नीच का है, आयु वाले में हलचल लाएगा, आपके 3rd हाउस टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, लाभ आपको दे जाएगा, नीच काम से बहुत बहुत लाभ दे जाएगा। और नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती नहीं होता, मैंने समझाता हूं, मैंने समझाया हुआ है वीडियोस में, देखिएगा कि कौन से काम स्वाभाविक रूप से नीच काम होते हैं, या कैसे किसी भी जॉब या बिजनेस को आप नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मंगल महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th लाइनेज से, पीढ़ी से, गोत्र में यदि मंगल का अंतर प्रत्यंतर चल रहा है आपका, उसमें मार्केश का कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे मार्केश आपका मंगल बन गया, बताया मैंने आपको, तो मार्केश के कॉम्बिनेशन बनते हैं, यानी कि मंगल में चंद्रमा या सूर्य आ जाता है। तो इस स्थिति में क्या है, आपको हो सकता है अपनी लाइनेज में, पीढ़ी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। मंगल महाराज यहाँ नीच काम से धन का बहुत मजबूत योग देगा। फिर से बोल रहा हूं, नीच काम नहीं करते हैं, करें, वीडियो देखें। 7 से कहां देखा, शनि की राशि को, शनि तो वक्री है, कब तक वक्री है साहब, 16 तक वक्री है शनि महाराज, ठीक है। शनि की राशि को देख रहा है, संतानों को याद रखिएगा, 16 तक आपने संतानों का खास ध्यान रखना है। और 16 तक तो आपने जो है, जब शनि महाराज वक्री है और मंगल शनि की शेड है, तो आपको बड़े बच्चे हैं आपके, उनको भी ध्यान रखना है। दिवाली में बच्चे पटाखे जलाएंगे, आप जलाएं, बिल्कुल जलाएं, कन्या लग्न वाले हैं अपना स्वास्थ्य देख लें, सावधानी से जलाएं। यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, यदि आपकी संतान कन्या लग्न वाली यानी वर्गो एसेंडेंट है, तो भी आपको ध्यान रखना है कि संतान पक्ष, अगर आपका मंगल चल रहा है तो संतान पक्ष, संतान पटाखे जलाते हैं, क्रैकर्स जलाते हैं, बिल्कुल जलाएं, खूब जलाएं, लेकिन आपके संज्ञान में जलाएं, आपकी जानकारी में, आपके दिशा निर्देश में जलाएं। यहाँ पे अग्नि भय का योग बनता है। उसके बाद शनि महाराज, देखिए मंगल महाराज देख रहे हैं 8वें से शनि को, तो मैंने बताया आपको, हमेशा कहता हूं कि किसी भी हालत में मंगल की अंतर प्रत्यंतर है या शनि की अंतर प्रत्यंतर है, मंगल के साथ कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो है मंगल के साथ, तो याद रखिएगा, लोनिंग के ट्रैप में बिल्कुल न फंसिएगा। मंगल शनि की युति चल रही है तो याद रखिएगा, फिर से कहता हूं कि जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, उतनी ही चादर जो है फैलाइएगा जितने पैर है, यानी चादर उतनी ही रखनी है और पैर भी उतने ही फैलाने हैं जितनी चादर रखनी है, दोनों ओर से ध्यान रखना है। मंगल महाराज यहाँ लिटिगेशन का भी योग बनाएंगे, इसको भी देखना है, चोट चपाट का योग बनाएंगे। तो मंगल शनि की जिनका कॉम्बिनेशन चल रहा है, उनको अपने स्वास्थ्य में चोट चपाट में पीछे से घात होने का, बाईं ओर लेफ्ट साइड घात होने का योग बनता है। ड्राइविंग करते हैं आप तो आगे देख रहे हैं, पीछे वाला ठोंक जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा।
मंगल की अगर चल रही है अंतर प्रत्यंतर या महादशा, तो मैं हमेशा कहता हूं भाइयों और बहनों, आपके कन्या लग्न वालों मंगल डबल मार्केश है। आपको यदि आप अनमैरिड हैं, मेल हैं, हनुमान चालीसा नहीं काम करेगी, आपका जो है बजरंग बाण काम करेगा। अनमैरिड बहन है, लेडी है, अनमैरिड है, तो क्या करना है आपको, हनुमान चालीसा काम कर जाएगी। बस 7 दिन छोड़ दीजिएगा, उन दिनों मन में बोल दीजिएगा, मंदिर में ना बैठिएगा। और यदि मैरिड हैं तो याद रखिएगा ये दोनों काम नहीं आएंगे, सुंदरकांड पढ़ना है। कैसे पढ़ा जाता है बताया है मैंने अकल्ट के हिसाब से। तो मंगल महाराज यहां बैठ के क्या धन का योग देंगे, बिल्कुल लाभ देंगे आपको। जो भी जातक नीच काम से धन कमाता है उसके लिए लाभ का योग बनता है। सट्टा जुआ भी नीच काम में आता है। अब हम आते हैं आगे, यहाँ पे 4th हाउस में क्या लिखा है, यहाँ तो साहब 9 लिखा है। हम जानते हैं 9 और 12 का मालिक, 9th और 12th का मालिक बृहस्पति होता है। धनु और मीन का मालिक बृहस्पति कहां बैठा है, यहां बैठे हैं बृहस्पति महाराज। ठीक बात है, स्थान हानि करेंगे। 4th हाउस का लॉर्ड है, मन के सुकून का हनन नहीं करेगा, लेकिन स्थान हानि यानी भाग्य में थोड़ी कमी लाएंगे, वो भी तब जब आपकी बृहस्पति में शुक्र चल रही, शुक्र में बृहस्पति चल रही। तो भाग्य भरोसे न रहें। यानी भाइयों और बहनों, इससे हमें क्या सीख मिली, यदि आपकी शुक्र में बृहस्पति या बृहस्पति में शुक्र चल रही है तो लॉटरी सट्टा जुआ मत कीजिएगा उस समय। ध्यान उसको दशा को निकलने दे या बृहस्पति को यहां से हटने दे, दो में से एक काम होने दे। अब बृहस्पति महाराज यहां बैठ के आपको भाग्य वाले खाने में बैठा है। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो ऐसा योग बनाएगा, आने वाले मंथ नवंबर में भी ये योग बनाएगा। पिछले मंथ भी ये योग था कि आपको जो है आप अपने स्पाउस से मिलो, या आपका वैवाहिक जो है जो फिक्सिंग है इस तरह से हो सके विवाह की, यानी विवाह का योग बनता है इसमें। बृहस्पति महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देख रहा है, बुध की राशि को देख रहा है। बुध महाराज फ्लक्चुएटिंग है, उनकी राशि पे केतु बैठा है, और बुध महाराज देख रहे हैं सीधे बृहस्पति को। जातक को यदि आप सीनियर व्यक्ति हैं तो आपको इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट यानी इंटरनल फैटीग से होने वाली समस्या से बच के चलना है, एक्टिव रहना है जब तक बृहस्पति महाराज यहां बैठे हैं। खासकर नवंबर मंथ की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां होने का योग बनता है, भले ही आप बिल्कुल भी आलसी ना हो। तो इसको ध्यान रखना है, एक्टिव रहना है आपको। सीनियर है तो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जो भी होता है, ईपी बीपी सब चेक करवाते रहें। अब बृहस्पति महाराज 7 कहां देख रहा है, मंगल की राशि को। कोई दिक्कत नहीं, शुक्र बैठा है 7 तक अगर आपके वैवाहिक जीवन में हलचल मचाता है बृहस्पति में शुक्र, तो क्या करना है आपको, आप अपनी कुंडली में अगर लेके भी आए हैं बृहस्पति शुक्र आमने सामने, या बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है शुक्र पे, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम पकड़ना होता है। यदि आपके वैवाहिक जीवन में हलचल मच रही है, बृहस्पति शुक्र का कॉम्बिनेशन है, विष्णु सहस्त्र नाम आपने पढ़ना चाहिए। 4 पन्ने का होता है, A4 साइज का, प्रिंट करवा के लेमिनेट करवा लीजिएगा। 7, 8, 9 कहां देख रहा है, कर्क का गुरु उच्च का होता है, अपने नीच की राशि को देख रहा है। तो बृहस्पति में इस समय मंगल में शनि की शेड आती है, तो भी बहनों नवंबर में कंसीव मत कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा। और बच्चे छोटे हैं आपके तो उनको वाहन ध्यान से देना है, पटाखे भी ध्यान से देने हैं, क्योंकि अग्नि भय बनाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और बृहस्पति यहां फिर से बोल दूं, आपको संतानों के लाभ होने का भी योग बनाएगा, विवाह के लाभ का योग बनाएगा, आपके संतानों को लाभ का योग बनाएगा, आपको संतानों से मन का सुख दे जाएगा, आपको स्पाउस से मन का सुख दे जाएगा, ये भी देगा। लेकिन हर एक ग्रह के नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। अब कैसे आप पॉजिटिव इफेक्ट को इतना सुपर इम्पोज कर दो, इतना बढ़ा दो, स्ट्रेंथन कर दो कि नेगेटिव इफेक्ट मिनिमाइज हो जाए, ये आप लोग की कला होती है। मैंने समझाया हुआ है कैसे ग्रहों को आप अपने हिसाब से जो है उनको टर्न करते हैं, मोड़ते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे बृहस्पति महाराज ये देने वाले हैं। आते हैं आपके 5th हाउस पे, शनि मालिक बनता है, कहाँ बैठ गया है आपके 6th हाउस में, संतान बागी बनाएगा, संतानों से आर्गुमेंट के योग बनाएगा। और मंगल महाराज की दृष्टि है, अगर शनि में मंगल है तब तो आपको बहुत संभल के रहना है औलादों को लेकर, क्योंकि औलाद के चलते आपसे आप पे लिटिगेशन बन सकता है, औलाद के स्पाउस के चलते, ऐसा भी योग बनाएगा। मंगल महाराज यहां देख रहे हैं शनि को, देखिए तो फ्लक्चुएशन है, चोट चपाट से बचना है, शनि की दशा है, आपको धन का मजबूत योग बनाएगी निश्चित रूप से। कहां देख रहा है, 12th हाउस में। संतानें विदेश जाना चाहती हैं, अगर बुध आ गया शनि के साथ तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मोटा पुराना मैटर फंसा है वीजा का या पीआर का, ये सारे मैटर यदि शनि में आपका बुध आता है सॉर्ट आउट करवा देंगे, ये निश्चित रूप से समझे। विदेश के लिए ये बहुत बेहतरीन योग है। और शनि यहां बैठ के आपका जो है, शनि की दशा अंतर दशा है, किसको देख रहा है, अपने पिता सूर्य की राशि को, वक्री है। और शनि कब मार्गी होगा, 16 को। तो 16 से पहले पहले क्या होता है, आपने नीच काम से पैसा कमाना है, कमा ले। हालांकि ये समझ लें, मैं हमेशा कहता हूं नीच काम से पैसा कमाएं आप शनि की दशा में या शनि की अंतर प्रत्यंतर में, तो भला काम भी करते जाएं, क्योंकि 16 को जैसे ही शनि मार्गी होगा, सबसे पहला काम पूरे मंथ के अंत तक, नवंबर के अंत तक, आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों का ये तुरंत फल दे देगा।
उसके बाद जो आपसे गलतियां हुई हैं वो उसका फल देगा, जोर का झटका धीरे से देगा। तो अच्छे काम अवश्य करें। कब तक? 16 से पहले किसी को कहीं भी कोई भी किसी भी तरह से पैसा कमाए नीच काम में, लेकिन किसी का हक ना मरे, ये ध्यान रखिएगा। इसमें रॉबिन हुड का कॉन्सेप्ट चलता है शनि के साथ कि आपको अमीर से पैसा ले सकते हैं, लेकिन गरीब का पैसा ऐसा नहीं मारना है आपने। हालांकि आजकल कोई गरीब नहीं है, आजकल जो गरीब लगता है आपको वो आपसे ज्यादा अमीर है। तो आपको क्या लगता है कि सब्जी के जो ठेले लगाता है, जिसके जो है फलों की रेड़ी है, फलों की दुकान है, उसके आपसे ज्यादा मकान होते हैं। खैर वो बात की बात है। तो यहाँ पे याद रखिए शनि महाराज आपकी टेस्टिंग करेंगे। तो शनि पहले आपको अच्छे कर्मों का फल देगा, इसलिए 16 से पहले बेहतर काम कर दे। कहीं से कमाएं पैसा नीच काम से, लेकिन किसी की मदद कर दे। मदद पैसा देके नहीं, खाना खिला के आपने किसी भूखे को भोजन दे दिया। और दिवाली में कोशिश करें कि आपके घर में दिया जले तो हर घर में दिया जले। खैर मैं फिलॉसफी पे नहीं जाऊंगा। तो शनि महाराज धन का योग बनाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कहां देखा? मंगल की राशि को। कहां बैठा है? आपके स्वास्थ्य वाले खाने में। स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। ऊपर देख रहा है, देखिए वक्री मोड में सूर्य की राशि को। और सूर्य कहां बैठे हैं आपके? यहां बैठे हैं नीच के होके। लाइनेज में शनि में सूर्य है, तो आपको 17 से पहले अपनी पीढ़ी में, अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बन सकते हैं। 7, 8, 9, 10 मंगल की राशि। टेम्परामेंट का इशू ध्यान रखें। मंगल देख रहा है शनि को, शनि देख रहा है मंगल की राशि को। टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से बचना है, घात से बचना है, ऐसे दुश्मनों से बचना है जो एग्रेसिव होते हैं। असलहा लेके न चलें इस समय, अगर आप असलहाधारी हैं तो ये पोजीशन बनी। शनि आपको धन देने का योग बनाएगा। आगे क्या बच गया? एक भगवान भास्कर, यहां 12th हाउस का लॉर्ड सूर्य नीच का बैठा है, एक्सपेंडिचर करता है। लाइनेज पीढ़ी में मैंने बताया शनि सूर्य की शेड आएगी, किसी के आपको पोस्ट या रिचुअल में जाना पड़ेगा। शनि नीच का बैठा है, देख रहा है मंगल की राशि को। मंगल स्वयं नीच का है। नीच काम से पैसा कमाओ, ये खुद कह रहा है आपसे कि पैसा कमाएं। नीच काम का मतलब ये नहीं गला काटने निकल जाए सड़क पे रात में, या एटीएम को तोड़ेंगे। नीच काम का मतलब ये है अपने ही काम में, अगर आप एक जॉब करते हैं, साथ में तुरंत एक नया काम डाल लें, तो वो काम अपने आप नीच काम में। सब बताया है मैंने, देखिएगा। सूर्यदेव यहां धन का योग बनाते हैं। वैवाहिक जीवन में हलचल मचा देगा। यदि स्पाउस से आर्गुमेंट चल रहा है, आपकी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर आती है, ये हलचल मचाने का योग बनाता है। उसके बाद यहाँ पे सूर्यदेव धन का योग बनाएंगे, बिल्कुल योग बनाएंगे, खर्चा करवाएंगे आपका। चोट, अगर यदि सूर्य में शनि आता है तो चोट चपाट में खर्चा होगा। यदि सूर्य में बुध आता है तो आपका घूमने में खर्चा होगा। यदि सूर्य में बृहस्पति आता है तो आपका, या सूर्य में शुक्र आते हैं, जो मैंने बताया स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, लेकिन साथ ही ऐश्वर्य के लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा। ये आपकी पोजीशन होने वाली है सूर्य की। हम आते हैं चंद्रमा, जो फ्लक्चुएटिंग है, एवर फ्लक्चुएटिंग। इसीलिए राशियों का निर्धारण, राशियों के हिसाब से आकलन चंद्रमा के हिसाब से किया जाता है। इतना अस्थिर होता है ये। तो चंद्रमा या नक्षत्र, ये दो देखते हैं राशियों से निर्धारण में। हम देखते हैं चंद्रमा कहां का मालिक है? लाभ वाले खाने का मालिक है। ठीक है, 12-13 को चंद्रमा यहां आया, पहला काम राहु भाई ने ग्रहण लगा दिया इस पे। ऐसे ही 26-27 को राहु ग्रहण लगाएगा, आपके लाभ वाले खाने में ग्रहण लग जाएगा। लाभ वाले खाने में ग्रहण लगा, मंगल देख रहा है संतान पक्ष को, संतानें बागी हो जाएंगी। संतानों को लेके 26-27, 12-13, 21-22, 8-9 बिल्कुल ध्यान रखना है आपने। साथ ही साथ चंद्रमा उच्च का कब होगा? देखिए 3-4-5 को नीच का हो गया वृश्चिक में, और आपका 16-17 को उच्च का हो गया। ये वो तारीख है जब संतानों का आपको ध्यान रखना है। यदि गर्भस्थ शिशु है या आपका छोटे बच्चे हैं, यानी कि इंटर्स में पढ़ते हैं बच्चे, वो भी छोटे ही माने जाते हैं। ड्राइविंग और अग्नि से भय, छिलने से भय, घिसने से भय, उससे बचाना है आपने। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि 26-27 को, 12-13 को चंद्रमा जो है बुध की राशि को देख रहा है, और बुध की दूसरी राशि में केतु महाराज की शेड थी। देखिए केतु महाराज यहाँ बैठे हैं, चंद्रमा यहाँ आएगा तो क्या होगा? बुध फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, यानी आपके जो है लाइनेज में फ्लक्चुएशन आएगा। टेम्परामेंट से बचना है, लाभ दे जाएगा। यानी 26-27, 12-13 को ये, और 18-19-20 को, 6-7 को ये क्या है? बुध को फ्लक्चुएट करेगा। बुध झटके वाले काम से धन लाभ का योग बहुत मजबूती से बनाएगा आपका। 6-7 को, 18-19-20 को कैसा भी काम में चेंज मत कीजिएगा, लेकिन धन लाभ का योग बनाएगा, याद रखिएगा, स्थान मत बदलिएगा। 3-4-5 को आपके, और आपके 16-17 को चंद्रमा नीच का हो गया, देख रहा है नीच की राशि में, चाहे यहां बैठा हो चाहे यहां बैठा हो। भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनेगा। यदि मार्केश है तो 3-4-5, 16-17 को भी आपको अपने फैमिली में किसी के पोस्ट या रिचुअल में, या स्वास्थ्य ठीक न होने पर जाने का योग बनेगा, लेकिन धन प्राप्ति का योग बनाएगा। 1-2, 28-29-30 यहां आया शुक्र की राशि में।
1-2 को तो शुक्र, यहाँ सूर्यदेव स्वयं बैठे हैं, उसके बाद 14-15 यहाँ आया, ये आपको याद रखिएगा। झटके में लाभ का भी योग बनाएगा, झटके में लाभ का योग बनाएगा, लेकिन जो है ये स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाने का भी योग बनाएगा। जमीन का काम कर सकते हैं, बेहतर समय रहेगा नवंबर आपके लिए। अगर आप लैंड परचेस करना चाहते हैं 8-9 को और 21-22 को संतानों पे ध्यान देना है। फिर से कह दूं 8-9 और 21-22 को सुन ले बहने। और आपके जो है चंद्रमा जब ग्रहण लगता है 26, 27, 12, 13 को, उसके बाद चंद्रमा जब उच्च या नीच का होता है 16, 17, 3, 4, 5 को, संतान का ध्यान रखिएगा। कन्या लग्न वालों आपको औलादों का ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे 23, 24, 25, उसके बाद 10, 11 शनि को फ्लक्चुएट कर देगा। हालांकि 23, 24, 25 तक शनि महाराज मार्गी हो जाएंगे। 23, 24, 25, 10, 11 में आपका झटके में धन खर्च होने का योग बनता है, उससे थोड़ा बचें। यदि आपकी राहु में बृहस्पति आती है, ध्यान से सुन लें, राहु में शुक्र आता है, बुध में शुक्र आता है, तो आपको अपने भावी जीवन साथी से मिलने का योग बनेगा, प्रणय संबंध बेहतर बनाएगा ये यहाँ आपके लिए। हालांकि कन्या लग्न वालों और मिथुन, खासकर कन्या लग्न वालों से मैं कहता हूं कि अफेयर करते हैं तो उसको शादी में परिणित बहुत अच्छी बात है। ये आपकी और आपके स्पाउस की नेक नियत का द्योतक है कि संबंधों में या लिव इन रिलेशनशिप की बात मैं नहीं करूंगा, मैं उसको जो है उसके खिलाफ हूं। तो संबंध होने के बावजूद प्रेमी प्रेमिका हैं, ऑब्वियसली गीता तो सुनाएंगे नहीं आप अपनी प्रेमिका को। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि 24 साल की, कम से कम 24 से 26 साल की एज निकल जाए, उसके बाद लव मैरिज किया करें तो आपको सूट करता है। सफिशिएंट है इतना। देखिए राहु देव की पोजीशन हम देखना भूल गए। राहु देव यहाँ बैठे हैं आपके और केतु यहाँ बैठे हैं। राहु बैठा है बृहस्पति की राशि में, राशिगत चांडाल बनाता है। और कहाँ बृहस्पति बैठा है? आपके भाग्य वाले खाने में। स्पाउस को भाग्य से दे जाएगा, भाग्य से स्पाउस का आपकी फैमिली के साथ गेट टुगेदर का भी योग बनाएगा। राहु देव यहाँ बैठ के आपको धन का लाभ दे जाएंगे, क्योंकि लग्न में अपने मित्र बुध की राशि को देख रहे हैं। राहु बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, नीच काम से पैसा कमाए दे जाएगा आपको। केतु महाराज हैं, स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, लेकिन कब? जब मार्केश का कॉम्बिनेशन यानी मंगल में आपका चंद्रमा में सूर्य आता है तब आपका केतु आता है, या मंगल में चंद्रमा आता है उसमें बुध में केतु आता है। स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, उससे बचिएगा। और स्थिरता आएगी दिमाग में, उससे बचना है। केतु की महादशा अंतरदशा है आपके, तो आप चाहो तो लहसुनिया यानी कैट साई पहन सकते हैं। उसके बाद केतु महाराज यहाँ, यदि केतु के अंतर प्रत्यंतर है, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएंगे। त्योहार का सीजन है, आर्गुमेंट से कुछ हासिल नहीं होता, मिलजुल के रहें, प्रेम से रहें, तो ये रहने वाली पोजीशन है। मैं फिर से आप लोगों को दीपावली की बधाई देता हूँ। सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।